जो दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। ये बयान आया है आजम खान की तरफ से, जिन्हें शायद मैं समाजवादी पार्टी का कद्दावर नेता कहकर भी संबोधित कर सकती थी, लेकिन काहे का कद्दावर, जिसे ये ना पता हो कि कहां क्या बोलना है और क्या नहीं, जो मुसलमानों का हितैषी बनने के चक्कर में हिंदुओं को कुछ भी जला देने वाला बता रहा। वैसे जब बात उठी ही है तो क्यों ना आजम खान से भी सवाल पूछा जाए कि अगर आपके मुताबिक जो दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं, तो फिर जो बकरे काटते हैं क्या वो कुछ भी काट सकते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। अभी कुछ वक्त पहले जेल से बाहर आए आजम खान बड़ा फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आजम की अपनी राजनीति तो खास बची नहीं है, लेकिन अपने बेटे की राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए वो दिन रात एक कर रहे हैं। इसीलिए थोड़ा संभल कर तो थोड़ा सा कम बोलकर अभी तक काम चला रहे थे, लेकिन हाल फिलहाल हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार पर उन्होंने जो कुछ कहा वो अब चर्चा का विषय बन गया और उस पर चर्चा होनी भी चाहिए। देश और दुनिया में धूमधाम के साथ दिवाली मनाई गई। दुनिया के बड़े बड़े देशों के प्रमुखों ने भारत और दुनिया में रह रहे हिंदुओं के लिए बधाई संदेश भेजे, लेकिन हिंदुस्तान में बैठे एक मुस्लिम नेता ने जो जहरीला बयान दिया, उसे सुनकर हर हिंदू का खून खौल गया। वैसे गलती आजम खान की भी क्या ही निकाली जाए, जिसके दिखाए गए रास्ते पर वो चल रहे हैं ना, वो नेता तो दिवाली के बजाय क्रिसमस मनाने की सलाह दे डालता है। सुना होगा ना आपने अखिलेश का वो बयान, जिसमें वो क्रिसमस से सीख लेने वाला ज्ञान दे रहे थे। अगर नहीं सुना तो चलिए सुन लीजिए। चलो दे दो सुझाव, भगवान प्रभु श्री राम जी के नाम पे सुझाव। रुक जाइए भाई, देखिए दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरे शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना है? तो क्या उम्मीद करोगे? ऐसा सगा हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। अब बताइए, पार्टी का मुखिया ही ये बयान देगा तो फिर बाकी प्यादों को भी उसी रास्ते पर चलना ही होगा। पार्टी का स्टैंड ही क्लियर है, हिंदुओं को गाली दो, मुस्लिमों का वोट लो, और फिर कहते हैं कि हिंदू मुसलमान तो बीजेपी करती है। अब आजम खान ने दिए को लेकर अलग ही बयान दे दिया। उनका कहना है कि जो दिए जलाता है वो कुछ भी जला सकता है। आजम खान ने कहा कि दिवाली के इस पर्व पर दिए जलते नहीं है, दिए रोशन होते हैं। वो लोग जो दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। दिए जलते नहीं हैं, दिए रोशन होते हैं। वो लोग जो दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं, लेकिन जो लोग दिए रोशन करते हैं उनका मकसद सिर्फ उजाला देना होता है, ठंडक देना होता है, नफरतों के अंधेरे को मिटाना होता है। यही नहीं, बरेली हिंसा पर शेरो शायरी करते हुए नजर आए आजम खान। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। हमें लाना पड़ेगा इस एहसास को वापस। लगता है 23 महीने जेल में रहने के बाद भी आजम खान को इतनी समझ नहीं आई कि क्या नहीं बोलना है, वो भी कहां पर। मतलब जगह देखकर कहां क्या बोलना है सबको पता होता है, लेकिन क्या नहीं बोलना शायद आजम को समझ में नहीं आया। खैर, अब आजम ने बोल ही दिया तो उनसे सवाल पूछना तो बनता ही है कि क्या उन्हें आई लव मोहम्मद कहकर सड़क पर प्रदर्शन करने वाले नजर नहीं आते, पुलिस पर पथराव करने वाले या सीएम योगी को धमकी देने वाले? आजम खान को वो मौलाना नहीं दिखा जो योगी के लिए गाड़ने और दफनाने जैसी बात कर रहा था, या फिर संभल के वो दो लड़के जो खुद को करबला का हैदर बता धमकी दे रहे थे, या फिर मौलाना तौकीर जो कहता है कि हमारे लड़के कंट्रोल में हैं, नहीं तो अगर वो सड़कों पर आ गए तो फिर, या फिर आजम खान को बकरे काटने वाले नहीं दिखाई देते, या फिर वो मुसलमान लड़के जो पहले हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते हैं और फिर उनको काट देते हैं। और हाँ, सूटकेस में हिंदू लड़कियों को काटकर पैक कर देने वालों के बारे में आजम का क्या ख्याल है, उन्होंने बताया ही नहीं। या फिर गैर मुस्लिम को काफिर मानने वालों पर, या फिर जन्नत पाने के लिए और जन्नत में 72 हूर पाने के लिए काफिरों का कत्ल कर देने वालों पर, धर्मांतरण लव जिहाद करने वालों पर आजम का क्या कहना है, सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर, जुमे की नमाज के बाद बवाल काटने वालों पर, हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने वालों पर, कुरान की 26 आयतों को रिट दाखिल कर एक पूर्व मुस्लिम ने ही हटाने की मांग की, उस पर आजम क्या कहेंगे? अजी छोड़िए ये सब।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना पर सवाल उठाने वालों पर आजम क्या कहेंगे? भारत में बैठे घुसपैठियों पर क्या कहना है? भारत में बैठे पाकिस्तान और चीन लवर्स पर, नेपाल की दुहाई देकर भारत में जेंजी को भड़काने वालों पर? सच बात तो यह है कि अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन उन 20-30% में खोजने वाले आजम खान इन मुद्दों पर नहीं बोलेंगे। शायद उन्हें ये नहीं पता कि दौर बदल चुका है और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। आजम के इस बयान पर उनकी जमकर फजीहत हो रही है। जैसा कि मैंने ऊपर सवाल पूछा, ठीक यही सवाल एक यूजर ने पूछा और लिखा कि जो बकरा ईद पर बकरा काटते हैं वो कुछ भी काट सकते हैं। एक और यूजर ने लिख दिया, आजम खान और अफजल गुरु में फर्क नहीं, इनके तरीके अलग हैं पर इरादा एक ही है। आजम का ये कॉन्फिडेंस हो सकता है अखिलेश से मुलाकात के बाद बढ़ा हो, लेकिन ये अखिलेश को 2027 में ले ना डूबे, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि यूपी क्या, पूरे देश की जनता जानती है कि आजम अखिलेश की सिर्फ मजबूरी भर है, जरूरी नहीं। तो अखिलेश पहुंच भी गए तो अपने अल्पसंख्यक कार्ड को संभालने के लिए। आजम जी, आपके लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए वो नहीं पहुंचे, क्योंकि अगर आपसे मुलाकात करना इंपॉर्टेंट होता तो जेल में पहुंचते। बहरहाल अब आजम ने दिए जलाने वालों को कुछ भी जला सकने वाला बताया है, तो उन्हें भी बताना तो पड़ेगा ना कि बकरे काटने वाले भी क्या क्या काट सकते हैं। खैर, फिलहाल आपका आजम खान के इस बयान पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर। घर पर ही हूं, सब लोगों का इतना ज्यादा प्यार है जो पहले शायद नहीं देखा गया। उसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूं ये सब क्यों है। इस सब के पीछे एक लंबी कुर्बानियों की फहरिस्त है, तकलीफों की है। और मुझे ये लगता है कि मैं तो सीधा भुक्तभोगी हूं, लेकिन वो समाज जिसमें हम रहते हैं, जिसका कोई धर्म नहीं है, जिसकी कोई जात नहीं है, जिसका कोई मजहब नहीं है, जिसका कोई फिरका नहीं है और जिसकी कोई हदें नहीं है, देयर आर नो बाउंड्रीज एट ऑल, तो वो लोग शायद मुझसे पहली बार इतनी अकीदत और मोहब्बत से मिले हैं और इस इजहार के साथ कि जो कुछ हुआ मेरे साथ और जो कुछ होने के आगे खतरात हैं उससे बहुत दुखी हैं और वो उससे कंसर्न है। वो अपने को जोड़ते हैं उससे और उनकी हमदर्दी के बोल मेरी बीमारी के लिए दवा है, इलाज है। मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आभारी हूं उनका। और दिवाली के इस पर्व पर जिसमें दिए जलते नहीं हैं, दिए रोशन होते हैं। वो लोग जो दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं, लेकिन जो लोग दिए रोशन करते हैं उनका मकसद सिर्फ उजाला देना होता है, ठंडक देना होता है, नफरतों के अंधेरे को मिटाना होता है। वही लोग मेरे लिए काबिल कदर हैं और मैं उनकी सराहना भी करता हूं, उससे मोहब्बत करता हूं। आई लव देम। आपके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहेंगे? किस तरह से आपके स्वास्थ्य? बेहतर हूं पहले से और फिर जाऊंगा बाकी देखभाल